राधे राधे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, सभी लोग जानते हैं। जगन्नाथ जी को दिन में 8 बार भोग लगता है। अगर एक बार भी भोग नहीं कम होता है तो जगन्नाथ जी कमज़ोर लगने लगते हैं। ये वहाँ के गोसाई जी कहते हैं। वो रोज़ उनको देखते हैं। अगर कभी भूल, एक समय भी भोजन की भूल हो जाती है तो जगन्नाथ जी कमज़ोर लगने लगते हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने एक कृष्णदास जी नाम के जगन्नाथ जी के भक्त रहते थे। उनकी पान की दुकान थी। छोटी सी पान की दुकान लगाते, दिन भर जगन्नाथ जी के दर्शन करते, जगन्नाथ जगन्नाथ करते। एक दिन मन ही मन बैठे सोच रहे थे, जगन्नाथ जी महाराज, आप सारी चीज़ का भोग लगाते हो, एक पान का भोग नहीं लगाते। क्या आपको पान पसंद नहीं है? सब लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा पान लगाता हूँ। आप पान का भी भोग लगा के देखो ना एक बार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत अच्छा पान लगाता हूँ। सोच रहे थे, रात को दुकान बंद करके आके सो गए। अगले दिन जब गए तो रात्रि में जब वापस आ रहे थे, दुकान बंदी की थी, इतने में ही 2 युवक आए और आकर के बोले कि हम बहुत दूर से आए, आप हमें पान खिलाएंगे? तो कृष्णदास जी बोले कि हाँ ज़रूर खिलाऊंगा। कृष्णदास जी उनको निहारे जा रहे थे, इतने सुंदर युवक हैं, ये कहाँ से आए? यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा इनको, यहाँ पर कितने सुंदर युवक हैं। कृष्णदास जी ने पान बनाया, दोनों को खिलाया। अब वे खिलाने के पश्चात सोचने लगे कितने सुंदर युवक थे, पान के पैसे लेना भूल गए। अगले दिन फिर वो दोनों युवक आए और आकर के बोले कि पान खिलाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ अवश्य खिलाऊंगा, और पान बना के दिया उनको और निहारते रह गए। पान के पैसे लेना फिर भूल गए। अगले दिन सोचने लगे, आज आएंगे अगर तो मैं पान के पैसे अवश्य लूँगा। ये सोच के ही बैठे थे कि दुकान बंदी की थी, मंदिर के पट बंद हो चुके थे। दुकान बंद होते ही 2 युवक आए और आके बोले कि पान खाना था? बोले हाँ अभी बनाता हूँ। उन्होंने पान बना के दिया और कहा कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए। तो बोले कि हमारे पास पैसे तो नहीं है, हमारे पास ये ओढ़नी है, इसमें बहुत रत्न जड़े हुए हैं, आप ये गिरवी रख लो। तो ये बहुत अच्छी ओढ़नी है, हम ये गिरवी रख के जा रहे हैं और कल हम आपको पैसे दे के अपनी ओढ़नी वापस ले जाएंगे। कृष्णदास जी बोले कि ठीक है, ये ओढ़नी आप दे जा रहे हो तो कोई बात नहीं, कल पैसे दे जाना। रख ली ओढ़नी। अब जब सवेरे गोसाई जी जगन्नाथ जी की सेवा पूजा के लिए पहुँचे तो देखा तो उनकी ओढ़नी गायब। कहने लगे कि अरे ये मंदिर में से ओढ़नी कौन ले गया? ओढ़नी दोनों की गायब है, बलभद्र जी की भी गायब है और जगन्नाथ जी की भी गायब है, ये कौन ले गया? ये सोच करके और गोसाई जी बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने मंदिर में सबसे पूछा कि ये ओढ़नी कहाँ चली गई? तो सबने कहा कि पता नहीं, ये मंदिर में से ओढ़नी कौन ले जा सकता है। वहाँ के जो राजा थे, राजा ही वस्त्र चढ़ाते थे जगन्नाथ जी के मंदिर में, उन्हीं के तरफ से ही वस्त्र आते थे नए, और वो ही वस्त्र चढ़ाते थे, रत्नों जड़ित ओढ़नी और सब वस्त्र उनके। तो राजा के पास तक जब खबर पहुंची है तो राजा ने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, मंदिर में किसने सेंध लगा ली? ये तो अब मैं जो भी मिलेगा, जो भी इसका चोर होगा, उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ये सोच ही रहे थे राजा कि उन्होंने कहा कि पता करो कि कहाँ गई ओढ़नी, किसने चुराई है। गोसाई जी ने कोशिश करी सब जगह ढूंढने की, नहीं पता लगा। रात्रि हो गई, कहने लगे कल फिर देखूंगा कहाँ गई। अब वो सो गए। जब रात्रि में स्वप्न में उनको जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, कहने लगे कि अरे गोसाई जी,
वो जो ओढ़नी है हमारी दोनों की, बलभद्र की और मेरी, वो दोनों तो कृष्णदास जी के पास हैं और वो हमने ही उनको दी हैं। हम उनके पास पान खाने जाते थे और हमने ही उनको वो ओढ़नी दी थी, गिरवी रखी कि हम कल पान के पैसे दे देंगे और वो ओढ़नी आपसे वापस ले लेंगे। आप उनको, राजा को कह देना कि उन्हें बिल्कुल भी सजा ना दें, हमने ही उनके पास ओढ़नी रखी है। अब तो गोसाई जी की नींद खुल गई। नींद खुलते उन्होंने सोचा कि प्रातः होते ही मैं राजा के पास जाऊंगा और बता दूंगा उनको। जैसे ही सवेरा हुआ, गोसाई जी गए और राजा से कहा कि महाराज, वो ओढ़नी तो कृष्णदास जी के पास है और आप उन्हें सजा बिल्कुल मत देना, क्योंकि मुझे रात्रि में जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा है कि वो ओढ़नी तो मैं ही उनके पास छोड़ करके आया था और हमारी दोनों की ओढ़नी जो थी पान के बदले में हम छोड़ कर आए हैं, गिरवी रख कर आए हैं कि कल हम पान के पैसे दे देंगे और ओढ़नी वापस ले जाएंगे। राजा ने जब ये सुना तो कहने लगा, अच्छा। राजा जो था वो गोसाई जी के साथ जल्दी से गया कृष्णदास जी के पास और जा कर के बोला कि महाराज, आपके पास ओढ़नी है? कहने लगे कि हाँ, ये 2 ओढ़नी कल 2 युवक आए थे तो वो दे गए थे, वो मेरे पास रखी हैं कि कल हम पैसे दे के ओढ़नी वापस ले जाएंगे। राजा ने कहा, महाराज आप धन्य हो, आपको 3 दिन से आपको ये जगन्नाथ जी और बलभद्र जी दर्शन दे रहे हैं, वे स्वयं आकर के आपसे पान खा करके जाते हैं और ये दोनों उन्हीं की ओढ़नी है। कृष्णदास जी धन्य हो गए, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि अरे, मैं तो मन में सोच ही रहा था कि मेरे पान खाने कब आओगे, आपको पान पसंद नहीं है क्या? ये सोच ही रहा था और वो दोनों आ गए मेरे पास पान खाने। राजा ने कहा कि कृष्णदास जी, आज से मैं आपको मंदिर का पुजारी नियुक्त करता हूँ, वहाँ की सेवा पूजा आप ही करेंगे। उस दिन का दिन है और अब तक भी उन्हीं के जो परिवार चला आ रहा है वही मंदिर में सेवा पूजा करता है। कृष्णदास जी का ही परिवार सेवा पूजा करता है। कृष्णदास जी बड़े भाग्यवान थे। जगन्नाथ जी महाराज की जय।